हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो हर बार की तरह इस बार भी हमने जो है एक फिजिक्स ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स न्यूमेरिकल को लेकर के जो हम आगे बढ़ रहे हैं, उसी को सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आज आपके सामने लाए हैं। वो 3.4 क्वेश्चन है, मतलब अध्याय तीसरा विद्युत धारा चैप्टर का ये चौथा क्वेश्चन है ना। दो चैप्टर को मैंने कि सारे न्यूमेरिकल को मैंने जो है सॉल्व करा चुका हूं। तो प्लेलिस्ट में सारा वीडियो डाला हुआ है, वहां से आप जा करके सारे न्यूमेरिकल को जो है छोटा छोटा 5-10 मिनट 12 मिनट तक का वीडियो है, लगभग उससे भी कम का है। तो आप जा करके वहां पे देख लीजिए पूरा वीडियो को, तो बहुत अच्छी चीज़ आपको मिलेगा। तो इसके बाद ही आपका जो है डेरिवेशन का क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, है ना। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है ये इस बार। क्वेश्चन कहता है कि 2 ओम, 4 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित किया गया है, समांतर क्रम में रखा गया है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो संयोजन का कुल प्रतिरोध कितना होगा कि 3 ओम का प्रतिरोध, तीनों माने 2 ओम, 4 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो कुल प्रतिरोध कितना होगा ये एक तो पूछ रहा है। दूसरी बात है कि यदि संयोजन को 20 वोल्ट के विद्युत वाहक बल की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0 मतलब नगण्य मान लीजिए से जोड़ दिया जाए, तो प्रत्येक प्रतिरोध से प्रभावित होने वाली धारा तथा बैटरी से ली गई कुल धारा का मान भी ज्ञात करना है। तो बहुत ज्यादा उलझन वाली क्वेश्चन नहीं है, ये सिंपल शब्दों में कहा गया है जो कि किसी को भी समझ में आता है ना। यदि संयोजन उस पूरा मतलब संयोजन मतलब क्या, उस पूरा सर्किट को, उस पूरा परिपथ को 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं, जिसका उस बैटरी जिसकी आंतरिक त्रिज्या आंतरिक प्रतिरोध जो है नगण्य मान लीजिए, तो उस प्रतिरोधक से प्रभावित होने वाली धारा तथा बैटरी से ली गई कुल धारा का मान ज्ञात करें। तो ये सिंपल सा है, जिसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें दिया गया है। कि देखिए पहला बात क्या है, समांतर संयोजन का कुल प्रतिरोध जो पहली बार पूछ रहा है। यहाँ पर 3 प्रश्न कुल मिलाकर आपसे पूछ रहा है कि कुल प्रतिरोध निकालना है और प्रत्येक प्रतिरोध से प्रभावित होने वाली धारा, और इसके बाद जो है कुल धारा, है ना। कुल धारा माने बैटरी से ली गई कुल धारा, ठीक है। तो चूंकि हम जानते हैं समांतर संयोजन में कुल प्रतिरोध का सूत्र यही होता है ना, 1/r टोटल, तो 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस r3, और उसी पर जो है वो 1/2, जैसे पहला प्रतिरोध जो है 2 है, तो 1/2, 1/4, 1/5 इसको किया तो 19/20 आ गया। अब इसको अगर सीधा कर देंगे 1/r टोटल को जो है सीधा अगर कर देंगे तो r टोटल, तो ये उल्टा हो जाएगा 20/19, और 19 से 20 को भाग देंगे तो 1.05 ओम का जो है आपका ये कुल प्रतिरोध निकल के आ गया। तो ये भी एक आंसर ही है, ये भी जो है एक आंसर ही है, आपका एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। इसके बाद दूसरी बात, प्रत्येक प्रतिरोध से प्रभावित होने वाली धारा की बात हो रही, तो ओम के नियम से पुट कर दिए, है ना। पहला धारा 1 20/2 है ना, V/R को हम यहाँ पे पुट कर दिया, 20/2 मैंने 10 एम्पियर, I2 मतलब धारा 2 20/4 मतलब 5 एम्पियर, और I3 मतलब 20/5 मतलब 4 एम्पियर। ये भी एक आंसर है प्रतिरोध का धारा। इसके बाद कुल धारा, जो सभी धाराओं को योग कर देते हैं तो कुल धारा आ जाता है, क्योंकि समांतर संयोजन में है तो कुल धारा जो प्लेन जैसे बीजगणित योग के बराबर होता है, तो समांतर संयोजन में कुल धारा सभी धाराओं का योग होता है। तो बस यही I1 जोड़ I2 जोड़ I3, तो ये 10 जोड़ 5 जोड़ 4 बराबर 19 एम्पियर का जो है ये कुल धारा पूरा सर्किट में बह रहा है। तो चलिए, इस क्वेश्चन छोटा ही था लेकिन जो है काफी अच्छे कंसेप्ट से जुड़ा हुआ है, इसीलिए क्योंकि जो है आपको यहाँ से देखिए समांतर संयोजन का कुल प्रतिरोध निकालने के लिए आपको सूत्र याद आ गया। प्रत्येक प्रतिरोध से प्रभावित धारा, आखिर जो प्रतिरोध है, जो रेसिस्टेंट है, उससे कितनी धारा प्रभावित हो रही है, वो भी उनके नियम से हम लोग निकाल लेते हैं। कुल धारा, पूरा सर्किट का कुल धारा, पूरा परिपथ का कुल धारा, क्योंकि समांतर क्रम में संयोजित किया गया है प्रतिरोध को, तो उसका जो है सभी धाराओं का कुल योग होता है। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग नोट्स जरूर बनाइए। तो चलिए ये आप देख लिए, अगर इस क्वेश्चन से कुछ भी लाभान्वित हुए हैं तो आप जो है इसको सब्सक्राइब कर दिया। और देखिए अभी समांतर क्रम में हम लोग पढ़े हैं, इसका दूसरा क्वेश्चन जो है आपका श्रेणी क्रम में संयोजित करके आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ना। तो आपका एनसीईआरटी बुक का सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का है, तो आप जो है
ये आपका समांतर क्रम में अभी दिया है, तो अगला क्वेश्चन जैसे ही बनाएंगे तो श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम का जब कुल प्रतिरोध निकालेंगे तो इस तरह से नहीं निकालते हैं, वो उसका फिर श्रेणी क्रम का सूत्र अलग होता है, जो प्लेन R1 जोड़ R2 जोड़ R3 वो करते हैं। तो यहाँ पर फिर हम लोग देखते हैं इसके। तो चलिए इसी के साथ जो क्लास को विराम कर देते हैं। थैंक यू।